अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। सीपेक के मामलात जितने भी चल रहे हैं उन्होंने सिंध पुलिस में खलबली मचाई हुई है। जो एमटीओ आमिर हैं जिसने पूरा ही सिस्टम को समेटा हुआ है, वहां पर शीट क्लर्क सिकंदर है और इनको तमाम को बी कंपनी भेजा गया है और बी कंपनी में जाने के बाद इनके खिलाफ अब इंक्वायरी शुरू हुई है। इंक्वायरी का आगाज तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन इंक्वायरी का जल्दी जो है वो आगाज भी हो जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब जो है वो एक बड़ा अच्छा शेर है, जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। तो कदमों के निशान जो है वो मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए का गबन जो है जो सामने आता जा रहा है और उस पर भी इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि शायद आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन आज से कुछ अरसा कबल यही सीपेक का स्कैंडल आया था जब एक डीआईजी काशिफ होते थे और उस पर इतने बड़े पैमाने पर इंक्वायरी शुरू हुई थी और तकरीबन कुछ 6 के करीब जो इनके अहलकार थे या अफसरान थे, क्लर्क थे, उन्हें हटाया गया था। जिनके अंदर मैं उनके नाम बताऊं आपको, स्कूटर खान जो साबिक लीडर थे, उसके अलावा सद्दाम हुसैन, आमिर चांडियो, हुजैफा, इकराम और आसिफ अदीजो, ये वो लोग थे जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर इसी सीपेक की इंक्वायरी हुई थी। और एडिशनल आईजी जो है खादिम रिंद, उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी और इस इंक्वायरी के अंदर तमाम जिनको मैं जानता हूं, जो अपनी ईमानदारी में अपनी मिसाल आप है, अगर बात की जाए आरिफ असलम राव जो अब जद्दा के अंदर हैं, 3 साल के लिए सऊदी अरब ने उन्हें ले लिया है। उसके अलावा तनवीर आलम ओडो, अब्दुल्ला कुद्स, एडीआईजी डीएसपी कादिर समू और सिराज लाशारी, इन्होंने इन अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की थी और इन पर संगीन इल्जाम आयद किए थे कि पीओएल फंड में गबन किया, वीजा सिस्टम किया। इसके अलावा सरकारी गाड़ियों के फंड्स में, उनके पेट्रोल डीजल में, फिर फीडिंग चार्जेस में और तमाम चीज़ों में ये संगीन जो है उसमें जुर्म में पाए गए। इंक्वायरी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर यह लिखा था, महकमे के इंतजामी निज़ाम को उन्होंने यरगमाल बनाया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिर ये तमाम जितने भी अहलकार थे, इन्होंने अपना गुलाम नबी मेमन जो साबिक आईजी सिंध थे, इन्हें अपील की, साबिक होम सेक्रेटरी थे, उन्हें अपील की। सर्विसेज ट्रिब्यूनल में इनके केस चलते हैं, लेकिन हर जगह से ये रिजेक्ट हो गए। सर्विसेज ट्रिब्यूनल में तो अभी भी केस है, लेकिन ये रिजेक्ट हो गए। लेकिन जराए ये बताते हैं कि ये तमाम जो अहलकार और अफसरान थे ये बहाल हो चुके हैं अब, और बहाल होने के बाद उन्हें एक बार फिर सीपेक में लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और इसके लिए जराए ये बताते हैं कि आईजी सिंध जो जावेद ओडो हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया और अंधेरे में रखने के बाद तमाम चीज़ें बहाली हो गई हैं। अब देखना ये चाहिए कि इतने सख्त इंक्वायरी कमेटी ने जो अहकामात दिए और वाज़े करप्शन की उन्होंने तमाम चीज़ें सामने ले आए, उसके बाद इनको बहाल करना, उनकी बहाली का रास्ता निकालना और किस तरह इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इन्हें बहाल किया गया कि आईजी सिंध को भी इसकी हवा न लग सकी। अब यकीनन जो है फाइल्स का ऑडिट होना चाहिए, डीपी ब्रांच जो है उसके किरदार का जायजा लेना चाहिए, मुतालिका क्लर्क किस तरीके से हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं उनका हिसाब होना चाहिए और इस बहाली के ऑर्डर को मुअत्तल करना चाहिए। किस तरीके से इन्होंने बहाल किया, यानी इतनी बड़ी इंक्वायरी, करोड़ों रुपए का गबन और ये तमाम चीजें महकमाना रूल्स की जो है ये खिलाफ वर्जी। जराए अब ये भी बताते हैं कि ये तमाम चीजें हुई क्यों। अब इनको दोबारा से ये जितने भी बहाल हुए हैं इनको सीपेक में लगाने की तैयारी कर रही है और इनको दोबारा तैनात करने की तैयारी
ایک شخص، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، جس کا نام ہے پٹھان خان۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کی ابھی تک بولیاں لگ چکی ہیں۔ پٹھان خان جو کہ مبینہ طور پر ایڈیشنل آئی جی آپریشن کا PSO بتاتا ہے اپنے آپ کو، اس کی مبینہ کرپشن کی داستانیں RRF اور دیگر یونٹ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ اتنی بڑی کہانی بنی، اور اس کے بارے میں بہت سارے پروف ہیں ہمارے پاس جو ہم اگلے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بات اتنی سی ہے کہ اتنے معتبر ایماندار افسران نے جو انکوائری کی ہے، واضح کرپشن ان کی ثابت کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو دوبارہ نوکری پر بحال کرنا اور اس طریقے سے ان کو ریلیف دینا، یہ یقیناً جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اور ایمانداروں کی محنت جو ہے وہ ضائع کرنا بنتی ہے۔ اب اس ضمن میں جو ہے ہم مزید اگلی قسط میں انکشاف کریں گے کہ کس طریقے سے یہ بحال ہوئے۔ یہ لیٹر آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ بحال ہوئے، ان کی انکوائری رپورٹس بھی آپ اسکرین پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ پولیس کو کس طریقے سے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، IG کو کس طریقے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم مزید بھی آپ کے سامنے پروگرام کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔